नामी एक अंग्रेज की कब्र देखी है आप में से? हाथ खड़ा करें जिन्होंने देखी। मैंने देखी। दाता साहब के नीचे 2 कब्रें हैं। फारूक उस शख्स का नाम है, उसकी कब्र वहां बन गई। बड़ा मारूफ वाकया, शायद आपने नहीं सुना, मैं सुना देता हूं। फारूक लंदन का रहने वाला शख्स था। उसकी प्लेट पे ये बात लिखी हुई है। उसको एक सवाल था जो उसने कुरान मजीद से निकाला। सवाल ये था कि मलके बल्कीस का तख्त इतने 100 किलोमीटर दूर पड़ा था, आंख झपकने से पहले नबी के दरबार में कैसे आया? ये उसका सवाल था। बड़े लोगों के पास गया, बड़े बड़े उलमा के पास गया। अब जिन्होंने इसको मुसलमान किया था वो छोड़ते नहीं थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कहीं लाहौर आया। लाहौर अब वो भी साथ थे तबलीग वाले। उसने पूछा ये क्या है? वो जो साथ है उन्होंने कहा यहाँ शिरक होता। क्या होता? बोलिए ना, यहाँ क्या होता? उसने कहा अच्छा शिरक होता, चलो मुझे दिखाओ, मैं भी बहुत बड़ा मुशरिक रहा हूँ अपने ज़माने का, देखो तो सही करते क्या। वो बड़ा जोर लगाए अंदर ना जाओ। उसने कहा नहीं, मैंने जाना, मुझे पता चले अंदर है क्या, कैसे करते हैं। अंदर आया। अंदर एक बाबा जी बैठे थे। उसको इसने सलाम किया, बैठ गया। ये वाकया वो बयान करता हूं। बैठा तो बाबा जी ने पूछा आपने ठंडा पीना या गरम? उसने कहा जी गरम पीना। अब बाबा जी भी बैठे हैं, फारूक भी बैठा, ये अंग्रेज था। बाबा जी ने ऐसे फिजा में हाथ बुलंद किया और प्याली लाके उसके आगे रख दी। फिर प्याली लाके वो बंदा वही बेहोश हो गया। आप तो लक्की रानी जोबली सर्कस देखी होगी, आपको याद होगा जादू और ये चीज बड़ी मिलती जुलती, लेकिन इसके बाद की वजाहत फिर आएगी। वो जो साथ आए तो उसको लेके बेचारे को पर गला के भी निकल यहाँ से, अल्लाह के बंदा तू मुझे भी हमें भी फंसा रहा है, ये शिरक काटना। उसे जब होश आया तो उसने कहा पता करो बाबा किधर है, हमें तो नहीं नजर आ। तो यहाँ बैठे थे, प्याली उन्होंने रखी, हमें नहीं पता, निकल यहाँ। लेकिन निकलना नहीं, मैंने मसला मेरा हल हो गया, मेरा मसला हल हो गया। उसने पूछा हुआ क्या? तू बेहोश क्यों हुआ? उसने कहा बात ये थी, मेरा सवाल था कि मलके बल्कीस का तख्त इतने 100 मील दूर है, नबी के आंख झपकने से पहले वो महल में आ कैसे गया? ये मेरा सवाल, और मुझे मुद्दत होगी तुमने जवाब नहीं दिया। आज मैं आया हूं, यहाँ एक बाबा जी बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा ठंडा पीना या गर्म? मैंने कहा गर्म पीना। उन्होंने पिर्च मेरे आगे ला के रख दी। वो जो पिर्च है वो मेरे आगे ला के रख दी। बेहोश मैं इसलिए हुआ कि वो पिर्च मेरे कमरे में लंदन के अंदर मौजूद थी। आज भी वो बंदा, उसने वही जनाब कलमा पढ़ा। उसने कहा जब मसला ही मेरा इनसे हल हो गया, मैं किसी और के पास क्यों पाऊं? उसने वहीं पे कलमा पढ़ा, वहीं रहा, वहीं उसकी वफात होगी, वहां उसकी कब्र में।